आपका मेरे डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज हम बात करेंगे रिलेवेंट 15 एमसीक्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड ऑन टुडेज न्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ काशी डिक्लेरेशन अडॉप्टेड इन यूथ स्पिरिचुअल समिट। यूथ स्पिरिचुअल समिट में रिसेंटली काशी डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। तो उसका ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव है टू सेट अ रोड मैप फॉर एंटी ड्रग कैंपेन। द मेन पर्पज इज टू the youth-led approach to de-addiction by integrating spiritual, educational and cultural technology। ये 5 ईयर एक्शन प्लान है टू टैकल ड्रग अब्यूज को लेके एक 5 ईयर का प्लान है। तो इसमें क्या होगा, जॉइंट एफर्ट्स के थ्रू जैसे नेशनल कमेटी फॉर कोऑर्डिनेशन भी बनाई जाएगी और इंटीग्रेट किया जाएगा स्पिरिचुअल तरीके को, एजुकेशनल तरीके को, कल्चरल और टेक्नोलॉजी के एफर्ट्स को टू रिड्यूस द ड्रग अब्यूज। मतलब एक एंटी ड्रग कैंपेन है। मेनली क्या है कि एक आपको एसएससी, सीजीएल वगैरह और यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, एचसीएच, एमपीपीएस वगैरह में एग्जाम ऐसे ही आएगा डायरेक्टली। वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आता है वहाँ पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ काशी डिक्लेरेशन, तो आपको पता नहीं चाहिए काशी डिक्लेरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। टू टू सेट ए रोड मैप फॉर एंटी ड्रग कैंपेन। सेकंड एमसीक्यू इज विच कंट्री इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमंग ईएफटीए नेशन। तो ईएफटी जो नेशन है उसमें से इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले तो आपको बताना चाहिए ईएफटी क्या है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। 4 कंट्रीज का एक एसोसिएशन है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड चलता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी रिसेंटली साइन किया है टी टेपा नाम से। तो इंडिया का उनमें से सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है ईएफटी नेशंस में, वो है दोस्तों स्विट्जरलैंड। और इसका रीजन क्या है कि वहां से हम गोल्ड काफी इंपोर्ट करते हैं, मेनली ड्यू टू गोल्ड इम्पोर्ट। और ये इसके मेंबर कंट्रीज हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein। आपको दिखा देता हूँ मैं मैप में, अगर आपको जानना है तो। दीज आर 4 कंट्रीज, दिस इज नॉर्वे, दिस इज स्विट्जरलैंड, दिस इज आइसलैंड और दिस इज लिechtenstein। तो दीज वर द 4 कंट्रीज। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है टेपा एग्रीमेंट। अभी रिसेंटली इंडिया ने और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने साइन किया है। इसका एक यूनिक प्रोविजन क्या है, इसका एक यूनिक प्रोविजन पूछ रहा है कि इसमें एक यूनिक चीज इस टाइम इंक्लूड की गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये टेपा क्या है, पहली बात तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसका यूनिक प्रोविजन क्या है, इसमें क्या होगा कि बाइंडिंग बाइंडिंग 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने के लिए एक बाइंडिंग टारगेट सेट किया गया है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ। और ये क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और एफटीए के बीच में। फर्स्ट एफटीए विद बाइंडिंग कमिटमेंट फॉर $100 बिलियन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में $100 बिलियन आएगा, क्रिएशन ऑफ 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब इन नेक्स्ट 15 ईयर। 15 साल का एक प्रोग्राम है ये। इसमें क्या होगा, बाइंडिंग है कमिटमेंट $100 बिलियन की एफडीआई की और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने की। किस किस के बीच में साइन हुआ, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। साइन हुआ है टेपा, और सॉरी वो एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ये साइन हुआ है ईएफटी और इंडिया के बीच में। फोर्थ एमसीक्यू, एड फाल्सी वैक्स डेवलप्ड बाय आईसीएमआर। जो वैक्सीन, ये किसकी वैक्सीन है, इस वैक्सीन का नाम है एड फाल्सी वैक्स। ये है मलेरिया की वैक्सीन। और मलेरिया का एक पैरासाइटिक डिसीज है जिसको प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से ये डिसीज आती है। और ये फैलती किससे, बाइट्स ऑफ फीमेल एनोफिलिस। ये मॉस्किटो होता है, उनके बाइट्स के थ्रू वो फैलाया जाता है। तो इसके लिए एक रिसेंटली एक, मतलब पहले ही 2 एग्जिस्टिंग थी, अब ये तीसरी एक मोर एडवांस मतलब ड्यूअल स्टेज प्रोटेक्शन के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है जिसका नाम है एड फॉल्सी वैक्स। और ये क्या होगा कि बोथ स्टेजेस को टारगेट करेगी, लाइक लीवर प्री एर्थोसाइटिक एंड स्टेज एंड सेक्सुअल ट्रांसमिशन स्टेज, दोनों स्टेजों पे इसको टारगेट करेगी। मतलब उसको पैरासाइटिक लाइफ मतलब उसको टारगेट करेगी बोथ स्टेज पे, ताकि डुअल सेफ्टी प्रोवाइड हो अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ डिसीज। नेक्स्ट एमसीक्यू, रिसेंटली विच ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश रिसेंटली परफॉर्म्ड ए ट्रेडिशनल पॉलीएंड्रस मैरिज नोन एज जजदा। हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। और पॉलीएंड्रस मतलब जिसमें एक फीमेल मल्टीपल मैन के साथ शादी करती है, और उसको जजदा बोलते हैं। ये कहाँ पे हुई है, मतलब किस ट्राइब के अंदर होती है, ये होती है हत्ती ट्राइब के अंदर। हत्ती ट्राइब कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होती है ये। हिमाचल प्रदेश के अंदर पॉलीएंड्रस मैरिज है, मतलब एक वुमन मल्टीपल मैरिज के जेंट्स के साथ। और जजदा नाम से इसको जाना जाता है। हत्ती ट्राइब के अंदर होती है ये, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में होती है। एक वुमन मल्टीपल मैरिज शादी करती है। जजदा और जोड़ी दारा बोलते हैं इसको, जजदा और जोड़ी दारा। एम क्या होता है,
फैमिली को फ्रेगमेंट होने से बचाना, और एंसेस्टर लैंड को भी फ्रेगमेंट होने से बचाना। जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, प्रिवेंट डिवीजन ऑफ एंसेस्टर लैंड। मेन पर्पज दिस। हत्ती ट्राइब के अंदर की जाती है पॉलीएंड्रस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियाज एनएसएसओ सिस्टम? एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मॉसपी के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? ये सर्वे का डिजाइन भी करती है, रिसर्च भी करती है। ओके। फॉरेन ट्रेड से इसका कुछ मतलब नहीं है। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। डेटा को प्रोसेस करने का भी डिवीजन होता है, और फील्ड ऑपरेशन का भी डिवीजन होता है। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ एनएसएसओ सिस्टम। सेकंड इज अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री, सो ये दिस विल बी आंसर। एनएसएसओ एमएसपी के अंदर डिवीजन क्या होता है? चार: डिजाइन, डेटा प्रोसेसिंग, फील्ड वर्क। ट्रेड पॉलिसी कम्स अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री। ब्रह्मपुत्र डैम बीइंग बिल्ट बाय चाइना रेज कंसर्न ड्यू टू। चाइना अभी रिसेंटली मतलब प्लान्ड है, उसका काम चल रहा है 60 गीगावाट का, एक मेडोक एरिया के अंदर नियर टू द अरुणाचल बॉर्डर, इज गोइंग टू मेक ए डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। तो उसके कुछ कंसर्न है। कंसर्न क्या है कि ये अर्थ प्रोन जोन में बनाया जा रहा है, जिससे अर्थ के भी चांसेस हैं, और इकोलॉजिकल थ्रेट्स भी हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के। दिस विल बी द आंसर। तो रीजन लाइज इन सिस्मिक जोन। सिस्मिक जोन में तो जो डैम बनाया जाएगा उसमें सडन अगर earthquake आता है तो डैम का ब्रेक डाउन होता है, तो उससे क्या होगा? उससे डाउन स्ट्रीम एरिया में फ्लड्स आने का चांस, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का चांस। तो थ्रेट्स है काफी। तो वहाँ की एक ट्राइब है, आदि ट्राइब, इसने कंसर्न रेज कर रहा है, मतलब ये स्ट्राइक्स का अरेंज कर रहा है उसके अगेंस्ट। एड फॉल्सी वैक्सीन सुपीरियर टू एग्जिस्टिंग मलेरिया वैक्सीन के बारे में, मतलब कैसे सुपीरियर, जो अभी रिसेंटली वैक्सीन बनाई जा रही है, हाउ दिस इज सुपीरियर टू एग्जिस्टिंग मलेरिया वैक्सीन? बिकॉज इट इज टारगेटिंग मल्टीपल स्टेजेस। लीवर स्टेज प्लस में सेक्सुअल ट्रांसमिशन स्टेज, दोनों स्टेज को टारगेट कर रही है। इससे पहले दो और वैक्सीन बनाई गई थी, मॉस्क्यूरेक्स और मैट्रिक्स एम, बट दोज टारगेट ओनली वन स्टेज। और ये एड फॉल्सिवैक्स स्टेज टारगेट करती है लीवर और ट्रांसमिशन स्टेज को, जिससे क्या होगा? बेटर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी और लोअर चांसेस ऑफ इम्यून इन्वेजन। इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म के लिए बॉडी में प्रोड्यूस होती है, और लॉन्ग चांसेस ऑफ इम्यून इन्वेजन। तो इस दिस वे दिस इज बेटर। मल्टीपल स्टेजेस है, लाइक लीवर को भी टारगेट करेगी और ट्रांसमिशन स्टेज में भी टारगेट करेगी। बित्रा आइलैंड रिसेंटली न्यूज में है, ये कहाँ पे है? जैसे लक्षद्वीप का एक आइलैंड है नियर अगाती, और ये स्मॉलेस्ट आइलैंड है, इनहेबिटेड आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। इसको कंसीडर किया जाए डिफेंस फोर्सेस के लिए, को स्ट्रेटेजिक पर्पस, मतलब वहाँ पे डिफेंस बेस बनाया जाएगा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये। तो इसके लिए इसको कंसीडर किया जा रहा है। M23 रिबेल्स क्या है? ये किस कंट्री से रिलेटेड? ये रिलेटेड है DRC से। DRC से रिलेटेड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये क्या है? M23 क्या है? जो मार्च 23 में मूवमेंट हुआ था तुत्सी लैंड लिबर ग्रुप का, तो उनके द्वारा DRC में इसको कंडक्ट किया जाता है। मतलब ये M23 उन्हीं का ग्रुप है, तुत्सी पीपल का। तुत्सी पीपल कहाँ से बिलोंग करते हैं? जो DRC के बॉर्डरिंग एरिया, मतलब ईस्टर्न DRC के अंदर रहते हैं। वी कैन चेक दिस विद मैप। वी चेक इन दिस मैप। दिस इज समवेयर DRC, देन युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया। तो ये इस रीजन के अंदर रहते हैं। तो इस रीजन के अंदर रहने से क्या होता है इसमें? ये DRC ये रहा, ये युगांडा, ये वाले रीजन में रहते हैं, ये बॉर्डरिंग एरिया में। तो यहाँ पे मैप में चेक कर लेना। तो ये तुत्सी-लैंड लोगों का ग्रुप है, जो इसके अगेंस्ट, जिन्होंने जो एग्रीमेंट किया था, बट उस एग्रीमेंट को अप्लाई नहीं किया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो उनके अगेंस्ट ये एक मूवमेंट चलता रहता है। बार बार ये न्यूज में आता रहता है। कुरिल आर्किपेलागो।
रिसेंटली टेरिटोरियल डिस्प्यूट किसके बीच में है? ये डिस्प्यूट है रसिया और जापान के बीच में। ये रसिया का कामचाट का पेनिनसुला, उसके नीचे ये कोरियन आर्किपेलागो रहता है, और जापान भी इसको क्लेम करता है, रसिया भी इसको क्लेम करता है। कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन किसके लिए जाना जाता है? दिस कमीशन फॉर ग्लोबल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। So this is a joint body of Food and Agriculture Organization plus WHO to ensure safety, quality, and fairness in global food trade. Bio AMU 1 AI सिस्टम डेवलप किया रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर्स के साथ मिलके। तो ये क्या है? दिस इज द मॉडल प्रोटीन स्ट्रक्चर को मॉडल करने के लिए, और इसको बनाया जा गया है, डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट, राइस यूनिवर्सिटी, फ्री यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये करेगा, प्रेडिक्ट करेगा डायनेमिक प्रोटीन स्ट्रक्चर, मॉडल बनाएगा प्रोटीन स्ट्रक्चर का, उसको प्रिडिक्ट करेगा यूजिंग अल्फाफोल्ड डेटाबेस डेवलप्ड बाय गूगल डीप। मतलब इसके अंदर एक और क्वेश्चन आ गया, अल्फाफोल्ड डेटाबेस जो बनाया जा रहा है वो गूगल डीप माइंड के द्वारा बनाया जाता है फॉर ट्रेनिंग एंड एड्स इन बायोमेडिकल रिसर्च। मतलब दिस डेटाबेस बनाया जाएगा उसका डायनेमिक प्रोटीन स्ट्रक्चर का, मॉडल प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसे प्रिडिक्ट किया जाएगा कि मतलब मेडिकल रिसर्च में उसमें हेल्पफुल रहेगा। जस्ट द मैरिज प्रोफेसी सेंटर का क्वेश्चन हत्ती टाइप का था, ये कैसी मैरिज है? ये है पॉलीएंड्रस मैरिज। मतलब वन लेडी, मतलब वन वुमन मैरिंग विद मल्टीपल मेंस, लाइक जनरली को होते हैं एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं, ताकि फ्रेगमेंटेशन को रोका जाए लैंड का, और यूनिटी विद इन द फैमिली। मेन फीचर ऑफ इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय चाइनीज साइंटिस्ट। इन विट्रो बायो फर्टिलाइजेशन नहीं है, इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, उसका मेन फीचर क्या है? This was created to convert methanol into sucrose. What is methanol? Methanol क्या होता है? सिंपलेस्ट एल्कोहल होता है, CH3OH, वो बनाया जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट और CO2 से। तो इसका यूज यूटिलाइज करके उसको इनटू सुक्रेज, सुक्रोज मतलब टेबल टेबल शुगर में बदल दिया जाएगा। तो शुगर प्लस शुगर, ये मतलब डाइसैकेराइड होता है, शुगर प्लस शुगर को मिलके सुक्रोज बनता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को। तो इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये टेबल शुगर में बनाया जा रहा है, मतलब इसको इंडस्ट्रियल वेस्ट CO2 को यूज करके सुक्रोज बना दिया जाएगा। दिस इज द सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू फूड एंड एनवायरमेंट चैलेंज। So these were all the relevant MCQ from today's current affair. So if you like my content, please subscribe for more. Thank you all.